हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। देखो, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिचबिल द ऑटर चैप्टर को, जिसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। तो ये वीडियो तुम्हारे उस रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट है, जिस सीरीज में मैं तुम्हें हर चैप्टर के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, समरी, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैरेक्टर्स के बारे में बताते आ रहा हूँ। एंड एज यूजुअल ये तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अपने आंसर्स में कीवर्ड्स और की लाइंस को मेंशन करना पड़ता है। देखो, मिचबिल द ऑटर चैप्टर को लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। हम लोग अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, ओके। और एक बात बता दूं, ये वीडियो कल आने वाला था, बट मेरा तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो इसलिए ये वीडियो डिले हुआ है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले खत्म करवा दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो ये वाला जो रैपिड रिवीजन सीरीज है ना, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि 100% ऑफ द सिलेबस 14 फरवरी तक खत्म हो जाए। ठीक है, उससे पहले ही कोशिश करूंगा, बट इन डेट मान के चलो 14 फरवरी। तो देखो, मिचबिल द ऑटर चैप्टर में दो कैरेक्टर है, मेन दो ही कैरेक्टर है। गेविन मैक्सवेल जो मेन हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, और दूसरा आता है मिचबिल द ऑटर। ठीक है, मिचबिल द ऑटर क्या है? ऑटर एक तरह का जानवर होता है, और ये जो जानवर होता है ना, ये यूजुअली कीचड़ वाले जगह पे, पानी वाली जगह पे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल हमारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर, मेन ऑथर, और मिचबिल द ऑटर मैक्सवेल का पेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो, मेरा आवाज तुम्हें आज थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मेरा तबियत खराब था ना, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। द ऑथर डिसाइड्स टू कीप एन ऑटर। देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले समझाता हूँ ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है। हमारे जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, उनके पास एक पेट डॉग था, बट उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो गेविन मैक्सवेल होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब वो जो दूसरा पेट पालेंगे वो डॉग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने लव्ड वन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारे जो गेविन मैक्सवेल भैया थे ना, वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए जब उनकी डॉग की डेथ होती है, वो सोचते हैं कि वो दूसरा पेट पालेंगे, लेकिन डॉग नहीं पालेंगे, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो उस चीज को रिप्लेस नहीं करना चाहते थे दूसरे डॉग के साथ। इसलिए वो सोचते हैं कि वो एक पेट पालेंगे, लेकिन वो ऑटर होगा, डॉग नहीं होगा। क्या होगा? ऑटर। द ऑथर ट्रैवल्ड टू सदर्न इराक इन 1956. He decided to keep an otter as a pet. As his native place of living, Kemisferna, had much water around, and otter was suitable for the experiment. अब देखो क्या होता है, गेविन मैक्सवेल बताते हैं कि उनका वो जहां रहते हैं ना, वो कहां रहते थे? केमिस्फेरना में रहते थे। एंड जिस जगह पे वो रहते थे, वहां आसपास बहुत सारा पानी था। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि ऑटर रखना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो ऑटर होते हैं वो यूजुअली पानी के पास ही पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? द ऑथर एंड हिज फ्रेंड ट्रैवल टू बसरा। इसके बाद हमें पता चलता है, हमें प्रेजेंट सिचुएशन बताया जा रहा है, जब ऑथर अपने दोस्त के साथ बसरा में, ठीक है, बसरा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बसरा? बसरा में वो लोग मेल कलेक्ट करने जा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। When the author mentioned about his wish to keep an otter as a pet to his friend, he suggested him to take an otter from Tigris marshes, as they are quite common there. They were going to Basra to collect their mails. The mail of his friend reached, but his mail did not arrive. देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ऑथर होते हैं वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ऑटर पाल लूं। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर का फ्रेंड होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, पाल लो, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी टिग्रिस मार्सेस में जो ऑटर है ना, वो मच्छरों की तरह है, यानी कि ऑटर का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो तुम एक टिग्रिस मार्सेस से ऑटर पकड़ के क्यों नहीं लेते आते हो? ठीक है, ये सब वो बात कर ही रहते हैं। इसके बाद वो लोग दोनों बसरा पहुंचते हैं। कौन? गेविन मैक्सवेल और उनका दोस्त। यहाँ पे जैसे ही दोनों बसरा पहुंचते हैं, तो हमारे जो ऑथर होते हैं ना, गेविन मैक्सवेल, वो देखते हैं कि उनके दोस्त का मेल तो आ गया है, लेकिन उनका खुद का मेल वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। द ऑथर मेल अराइव्स एंड ही गेट द ऑटर। अब क्या होता है, देखो, द ऑथर सेंट अ टेलीग्राम टू इंग्लैंड एज हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड फॉर 3 days. There was no reply. He tried to make a phone call, but due to some problems, he was not able to get through. Finally, after 5 days of his mail arrives, once the mail arrived, he went to the room to read it. There he saw 2 Arabs with an otter. They told him it was for him. अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑथर का जो दोस्त होता है उसका मेल तो आता है, इसलिए वो फ्लाइट पकड़ के वापस निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑथर का मेल अभी तक नहीं आया था, इसलिए जो ऑथर होते हैं ना, वो अगले 3 दिन तक बहुत कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेल क्यों नहीं आया, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिलता है। लेकिन फिर 5 दिन बाद उनका मेल उनके पास पहुंच जाता है, हमारे ऑथर के पास उनका मेल पहुंच जाता है। इसके बाद वो जैसे ही मेल को पकड़ते हैं और अपने रूम में, अपने होटल वाले रूम में जा ही रहे होते हैं देखने के लिए कि मेल में क्या लिखा हुआ है, तभी वो देखते हैं कि कुछ अरब, 2 अरब, ठीक है, बैठे हुए हैं उनके घर के गेट के पास, और उनके हाथ में एक बैग है। उस बैग के अंदर तुम सबको पता है क्या था, उस बैग के अंदर एक ऑटर था, और वो ऑटर उनके लिए ही था। यही है तुम्हारे इस चैप्टर, मतलब इस पेज के की पॉइंट्स में। अभी चैप्टर बहुत बड़ा है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स तुम्हें समझ में आ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पेन कहाँ गया? हाँ, strangeness of the otter. The otter changed the life of the author. The otter came on the tile floor from the sack bag. Sack का मतलब भी बैग होता है। At once it appeared like a small dragon. From head to tail, his body was coated with mud. In between the mud, a velvet fur-like creature resembling a chocolate brown mole appeared. There was lot of dust in his body. It took the author a month's time to remove all the dust from his body. यहाँ पे हमारे ऑथर में बता रहे हैं ना कि जैसे वो जो ऑटर होता है ना, वो उस झोले से निकलता है, वो बैग से निकलता है और टाइल्स वाले फ्लोर पर आता है, वहां से उनका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है।
और वो ये भी बता रहे हैं कि उस टाइम पे वो जो ऑटर होता है ना, वो पूरा कीचड़ से लथपथ होता है, उसके पूरे बॉडी में मड लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ऑथर बता रहे हैं कि उस मड के बीच से भी उसका वेलवेट फर दिखाई दे रहा था, जो कि किस कलर का था, चॉकलेट ब्राउन कलर का था, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ऑथर को पूरा 1 महीना लग जाता है उस ऑटर को पूरी तरह से क्लीन करने में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ द ऑटर, द नरेटर नेम द ऑटर एज मिजबिल, इन शॉर्ट ही वाज कॉल्ड एज मिज। मिजबिल को शॉर्ट में वो मिज बुलाते थे, जो ऑटर था उसका नाम क्या रख दिया गया था, मिजबिल रख दिया गया था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स द ऑटर वाज नाइदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे के लिए वो जो ऑटर था ना, वो ना तो दोस्त था ना तो दुश्मन था, वो बीच वाला था। मतलब वो ना तो इंटरेस्ट दिखा रहा था ऑथर पर और ना ही उनसे दुश्मनी कर रहा था, ना ही उनको काटने के लिए दौड़ रहा था, समझ रहे हो। ही वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट, he kept on sleeping on the floor far from the bed. The second night he came onto the author's bed and slept in the crook of his knees. In the day he kept a keen interest in his surroundings. The author made a body bed for him. The author liked playing in the water in the bathroom. अब हमें क्या पता चल रहा है ना कि वो जो ऑटर था ना, वो पहला 24 घंटा हमारे ऑथर पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो ऐसा था कि वो ऑथर के बेड से दूर जाके सोता था, ठीक है, उनके बेड के पास भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही सेकंड नाइट होता है, दूसरा दिन होता है, दूसरा रात होता है सॉरी, तो उस टाइम जो ऑटर होता है ना, वो ऑथर के बेड पे ही आके सो जाता है। और कहाँ पे सोता है, उनके नी के बीच में, ठीक है। वो ऑथर ऐसे सोए हुए, ऑटर आ गया उनके नी के बीच में आकर बैठकर सो गया, बैठकर नहीं लेट कर सो गया, सॉरी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑथर होते हैं ना, वो ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाते हैं। जैसे कुत्तों के लिए होता है ना, डॉग्स के लिए होता है, वैसे ही जैसे डॉग्स के लिए लीस होता है ना, वैसे ही ऑटर के लिए भी वो एक बॉडी बेल्ट बनाते हैं, ताकि वो ऑटर को बाहर जाकर घुमाकर आ सके। जैसे हम यूजुअली, तुमने डॉग्स या कैट्स को बाहर घूमते हुए देखा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें पता चलता है कि जो ऑटर होता है उसे पानी से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और ऑथर भी हमें ये बताते हैं कि ऑटर का ये विशेषता होता है कि उन्हें पानी से खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऑटर को ना बिल्कुल भी शांत पानी, स्टिल वाटर नहीं पसंद है। ऑटर को हमेशा छपकता हुआ पानी पसंद है। इसलिए जो ऑटर होता था मैक्सवेल का, वो जब भी बाथरूम में जाता था, बाथ टब के अंदर जाता था, पानी के अंदर रहता था, वो हमेशा पानी का ऐसे छिटकते रहता था। तो ये है इस पेज का पूरा तुम्हारा की पॉइंट्स। अब हम अगले पेज को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मिजविल स्केप्स द बेडरूम। मिजविल जो होता है वो ऑथर के बेडरूम को छोड़कर भाग जाता है। अब वो भाग के कहा जाता है, चलो पढ़ते हैं। 2 days later, Mitchell escaped from the author's bedroom. He went to the bathroom. He entered the bathtub and turned the tap on with his paws within minutes. जो मिजबिल होता है, जो ऑटर होता है, वो 2 दिन बाद, ठीक है, जब वो ऑथर को मिलता है पहली बार, उसके 2 दिन बाद जो मिजबिल होता है वो ऑथर के बेडरूम से भागकर बाथरूम जाता है। बाथरूम में जाके वो क्या करता है, वो बाथटब के अंदर घुसता है और खुद से अपने पंजों से टैप को ऑन कर देता है और नहाने लगता है मजे से। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है कि जो मिजबिल था ना, वो काफी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ क्रिएचर था। इसके बाद मिजबिल बिकम्स फ्रेंडली। यहां से जो मिजबिल होता है ना, वो काफी फ्रेंडली होना चालू कर देता है। चलो जानते हैं कैसे। Within a very less time, he became very friendly. He followed the author when he called his name. He spent most of the time in playing with rubber ball. He played it like a soccer ball. His favorite toy were the marbles. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि बहुत ही कम समय में जो मिजबिल था ना, वो ऑथर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। जब भी ऑथर मिजबिल को उसके नाम से बुलाते थे, यानी कि उस ऑटर को मिजबिल नाम से बुलाते थे, तो वो जो मिजबिल था वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता था। ऐसा लगता था कि उसको पता चल गया है कि अब उसका नाम मिजबिल ही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो मिजबिल था, जो ऑटर था ना, उसे रबड़ बॉल से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और वो रबड़ बॉल को एज अ सॉकर खेलता था, यानी कि फुटबॉल की तरह खेलता था। लेकिन मिजबिल का जो फेवरेट थिंग था, जो खेलने के लिए जिससे खेलने में उससे सबसे ज्यादा मजा आता था, वो था मार्बल्स। वो क्या करता था मिजबिल, उल्टा लेट जाता था, उल्टा नहीं ऐसे लेट जाता था फेस ऊपर, और ऐसे मार्बल से जिगल 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 करते रहता था। अगर मुझे कोई फोटो मिलेगा या फिर वीडियो मिलेगा, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेकिंग मिजबिल बैक टू होम। अब देखो ऑथर को वापस अपने घर केमिस्फेरना भी जाना था, तो अब वो केमिस्फेरना कैसे जाएंगे, चलो देखते हैं। डेज पास पीसफुली एट बसरा. The author had a fear of transporting Mitchell to England and then to Kemisferna. The British Airlines would not fly animals, so he booked a flight to Paris and then from there to London. The airlines told him to pack Mitch in a box. He made a box for Mitchell. He put him inside the box before the flight so that he become habitual to it. Then he went to have lunch. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे जो ऑथर है वो मिजबिल के साथ मस्त बसरा में टाइम एंजॉय करते हैं, लेकिन अब उनको वापस अपने घर भी जाना था केमिस्फेरना, तो वो जाएंगे कैसे, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन में एनिमल्स को साथ ले जाना अलाउड नहीं है। और हमारे जो ऑथर है वो मिजबिल को वहां पर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, उनका अटैचमेंट बैठ गया था, वो उनका पेट था। तो वो क्या करते हैं, वो ना जर्नी को 2 डेस्टिनेशन में डिवाइड कर देते हैं। पहले वो बसरा से पेरिस के लिए फ्लाइट लेते हैं और फिर पेरिस से लंदन के लिए, और वो कोई और ही फ्लाइट बुक करते हैं। ब्रिटिश एयरलाइन में तो ले जाना अलाउड नहीं था जानवरों को, तो वो कोई और फ्लाइट बुक करते हैं।
लेकिन उस फ्लाइट वालों ने क्या बोला था कि जो आपका पेट होता है ना, जो मिजबिल होता है, उसे एक बॉक्स के अंदर पैक करके ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ले जाते हैं तो दूसरे पैसेंजर्स को दिक्कत हो सकती है। तो हमारे जो ऑथर होते हैं वो बहुत अच्छा सा वुडन बॉक्स बनाते हैं उनके पेट के लिए, मिजबिल के लिए, और उसमें कुछ होल्स भी डाल देते हैं ताकि मिजबिल अच्छे से सांस ले पाए। इसके बाद हमें क्या पता चलता है, हमारे जो ऑथर होते हैं ना वो मिजबिल को उस बॉक्स के अंदर फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले ही डाल देते हैं। वैसे अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता देता हूं कि अचानक से सपोज तुम्हारा कोई डॉग है, उसको तुम अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड जगह पे ले जाओगे तो वो अजीब बिहेव करने लगेगा। जैसे तुम्हारा डॉग अगर कभी भी बॉक्स के अंदर नहीं रहा है और तुम अचानक से उसको बॉक्स के अंदर डाल दोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगेगा, वो उसको एंजाइटी होने लगेगा, वो उछल कूद करने लगेगा, उसको चोट लग जाएगा। तो इसलिए हमारे जो ऑथर चाहते थे ऐसा कांड ना हो, इसलिए वो मिजबिल को फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले ही बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है। The otter and the box. When the author came back after some time, he was shocked to see a complete silence from the box. Blood was coming out of the air holes. He opened the box. He saw Midwell covered with blood. Only 10 minutes were left to the flight and the airport was 5 miles away. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। The otter and the box. When the author came back after some time, he was shocked to see a complete silence from the box. Blood was coming out from the air holes. He opened the box. He saw Midwell covered with blood. Only 10 minutes were left for the flight and the airport was 5 miles away. He kept Midwell inside the box and held the lid with his hands. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर लंच करके आते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, वो डर जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बॉक्स का जो होल है ना, उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है। अब तो वो और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि मिजबिल क्या कर रहा है। यहाँ पे जो मिजबिल था ना, वो पहली बार बॉक्स के अंदर घुसा था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा था, इसलिए वो उछल उछल के अपने आप को चोट लगा लिया था। हालांकि वो सेफ था, लेकिन वो उसको एंजाइटी हो रहा था, इसलिए वो उछल उछल के अपने आप को चोट लगा लिया था, और वही जो ब्लड था वो उस बॉक्स में लगा हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ऑथर के पास सिर्फ 10 मिनट बचा था और उनको फ्लाइट पकड़ना था, ठीक है। वो फ्लाइट के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके थे और एयरपोर्ट जो था वो करीब 5 मील दूर था, ठीक है। उनको 10 मिनट में फ्लाइट पकड़ना है और एयरपोर्ट ऑलरेडी 5 मील्स दूर। अब जल्दी से बिना चीटिंग किए हुए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 माइल कितना किलोमीटर होता है। जिन्होंने बता दिया उनके लिए मैं बता देता हूं, 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे ऑथर के पास बस 10 मिनट था और उन्हें 5 माइल्स कवर करना था ताकि वो अपने फ्लाइट को पकड़ पाए। इसके बाद कुछ नहीं, वो मिजबिल को वापस से बॉक्स में डालते हैं और लिड को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है। लिड को क्लोज नहीं करते क्योंकि ऑथर को ऑलरेडी चोट आया हुआ था। द ऑथर लीव्स फॉर द एयरपोर्ट। द ऑथर सैट इन द कार विद द बॉक्स बिसाइड हिम। ऑथर जो होते हैं वो जल्दी से कार में बैठते हैं और बॉक्स को हाथ में पकड़ते हैं। द ड्राइवर ड्रोव द कार वेरी फास्ट। जो ड्राइवर होता है वो कार को एकदम रॉकेट की स्पीड से एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। जस्ट व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट टू टेक ऑफ, जैसे ही जो एयरक्राफ्ट था ना वो उड़ने ही वाला था, तभी ऑथर वहां पे पहुंचते हैं और जो एंग्री ऑफिशियल्स होते हैं वो ऑथर को देखकर बहुत ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं। यानी कि ऑथर इतना ज्यादा लेट थे कि जो एयरपोर्ट में ऑफिसर्स लोग थे ना वो ऑथर पे थोड़ा गुस्सा करते हैं कि आप इतना ज्यादा लेट क्यों हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या होता है, द ऑथर इन द एयरक्राफ्ट। अब हमें पढ़ने को मिलेगा कि ऑथर के साथ एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। He had booked the front seat for him. He covered the floor around his seat with newspaper. He gave the parcel of the fish to the air hostess for the otter. She suggested him to keep the otter on his knee. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ऑथर होते हैं वो एयरक्राफ्ट का सबसे आगे वाला सीट बुक किया था। हमारे जो ऑथर थे बिल्कुल भी गरीब नहीं थे, बहुत अमीर आदमी थे। आगे वाला सीट जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे ऑथर क्या करते हैं, वो आगे वाला सीट बुक किए थे, यानी कि लेग स्पेस उनके पास बहुत सारा था। अगर तुम लोग फ्लाइट में बैठे होगे तो तुम्हें पता होगा कि आगे वाली सीट के सामने बहुत ज्यादा लेग स्पेस होता है, इसलिए हमारे ऑथर क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर बिछाते हैं और उसमें ऑटर को रख देते हैं, यानी कि उस बॉक्स को रख देते हैं। इसके बाद वो साथ में ना एक फिश का थैली लाए थे, वो एयर हॉस्टेस को देते हैं। और वो फिश का थैली किसके लिए था, और वो फिश का थैली किसके लिए था, और वो फिश का थैली किसके लिए था, ऑटर के लिए था। ऑटर को बीच में भूख लग जाएगा ना, तो इसलिए उन्होंने एक फिश का थैली रखा था, फिश का पार्सल रखा था, जो उन्होंने एयर हॉस्टेस को दे दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें पता चलता है कि जो एयर हॉस्टेस होती है ना वो बोलती है कि सर आप प्लीज वो जो ऑटर है उसे आप अपनी नी में रख लीजिए, नीचे मत रखिए। ये होता है इस पूरे पेज में, यही है की पॉइंट्स। आई होप तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मेरे सांस फूलने वाली प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें ही सुना हो रहा हो। देखो बीच में बहुत सारे कट्स होंगे, इसलिए क्योंकि बोलते बोलते सांस फूलता है, तुम्हें पता है, रिटेक लेना पड़ता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते जाओ आगे क्या होता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मिजबिल गोज आउट ऑफ द बॉक्स। जो मिजबिल होता है वो बॉक्स से भाग जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है। मिजबिल वाज आउट ऑफ द बॉक्स, ही डिसअपीयर्ड इन द एयरक्राफ्ट। वो एयरक्राफ्ट में खो जाता है। देयर वाज अ वुमन शाउटिंग अ रैट, अ रैट। एक वुमन होती है, वो मिजबिल को देखती है, उसको देख के वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि चूहा चूहा चूहा। उस वुमन को लगता है कि इतना बड़ा चूहा ये एयरक्राफ्ट के अंदर कहां से आ गया। इसके बाद हमें पता चलता है द ऑथर ट्राई टू कैच द ऑटर बट फेल्ड। जो ऑथर होते हैं ना वो अपने ऑटर को यानी कि मिजबिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू सिट इट एंड सेड दैट शी वुड फाइंड द ऑटर फॉर हिम। यहाँ पे जो एयर हॉस्टेस होती है वो बहुत ही पोलाइटली ऑथर को बोलती है कि आप बैठ जाइए, मैं आपके ऑटर को ढूंढकर आपको लाकर वापस दे दूंगी।
Very soon the otter came near the author and climbed on his knees. He started rubbing his face and neck with his nose. यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटर होता है ना वो ऑथर के पास खुद से आ जाता है, उसके बाद वो उनके नीज के ऊपर यानी कि पैर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इसके बाद जो ऑथर होता है वो अपना प्यार दिखाता है, कैसे? अपने फेस को और नेक को उनके नोज में रब करके। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद क्या होता है, मिचबिल रीचेस लंदन। यहाँ पे एयरक्राफ्ट वाला कहानी खत्म होता है, जो हमारे ऑथर होते हैं वो लंदन पहुंच जाते हैं, जो मिचबिल होता है वो भी लंदन पहुंच जाता है। आगे क्या होता है The author remained in London for almost a month. Mitchell kept on playing with ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell. Terrapin shell क्या होता है? टर्टल का सेल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। That the author had bought from the Marses. यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑथर होते हैं ना वो लंदन पहुंचने के बाद लंदन में पूरे 1 महीने तक रहते हैं, और वहां पर जो मिचबिल होता है वो पिंग पोंग बॉल से खेलता है, मार्बल से खेलता है, रबर फ्रूट से खेलता है और टेरापिन सेल से खेलता है। और ये सारी चीजें ऑथर ने कहां से खरीदा था? ये सारी चीजें ऑथर ने टिग्रेस मार्सेस से खरीदा था। इसके बाद क्या होता है, मिचबिल प्लेज आउटसाइड द हाउस। रुक जाओ, मिचबिल प्लेज आउटसाइड द हाउस। द ऑथर एक्सरसाइज मिचबिल ऑन लेड ऑन द स्ट्रीट. Mitchell quickly developed certain habits during the walk on London streets. There was a primary school opposite to the author's house. He would take the authors near to outer wall of which was some 2 feet high. He would then gallop on this. This distracted the students and staff. The people in the London were not able to recognize the author and made wild guesses. देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मिचबिल पूरे 1 महीने तक लंदन में रहता है, और हमारे जो ऑथर थे वो हमेशा मिचबिल को वॉक में ले जाते थे। जब भी जो मिचबिल होता था वो लंदन की सड़कों पे चलता था, वॉक पे जाता था, तो वो बहुत सारी आदतें डेवलप कर लिया था। ठीक है, बहुत सारी आदतें। जैसे अगर तुम मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। सबसे मेन जो आदत था, जो सबसे अजीब आदत था उसका, वो ये था कि जब भी वो एक स्कूल के सामने से पार होता था ना, तो वहां पे 2 फीट का एक दीवार था। वो हमेशा मिचबिल क्या करता था, उस 2 फीट की दीवार में चढ़ जाता था और ऑथर साइड में चलते जाते थे और मिचबिल उस दीवार के ऊपर में साइड में चलते जाता था, और वो अजीब अजीब करतब भी करता था। ये देखकर स्कूल के अंदर जो बच्चे होते थे, जो स्टाफ होते थे, जो टीचर होते थे, वो सब मिचबिल को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो यही पूरा कहानी यहाँ पे बताया गया है। और हाँ, लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि जो लंदन के लोग थे ना, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मिचबिल है क्या। उन्होंने मिचबिल जैसा प्राणी अपने लाइफ में नहीं देखा था, और लंदन के लोग मिचबिल को देखकर बहुत वाइल्ड गेस मारते थे। कोई मिचबिल को चूहा बोलता था, कोई रकून बोलता था, कोई कुछ भी बोलते रहता था। मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है ना, वो मिचबिल को देखकर क्या बोलता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस तरह से इस चैप्टर का जो तुम्हारा पूरा की पॉइंट्स होता है वो खत्म होता है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से इस चैप्टर के कीवर्ड्स यानी कि हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सॉरी, पेन गिर गया। ठीक है, कहाँ गया यार। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे कुछ हार्ड मीनिंग्स है, जैसे कि फ्लिक। फ्लिक का मतलब क्या होता है? जल्दी से, क्विक मूवमेंट। सफलिंग का मतलब क्या होता है? ड्रैगिंग, ड्रैग करना, सफल करना, ड्रैग करना। ड्रिबल का मतलब तुम बॉल को ड्रिबल करते हो, बार बार अप डाउन करते हो, उसी को ड्रिबल बोलते हैं। पास टाइम मतलब डिस्ट्रैक्शन, फ्री टाइम वगैरह तुम कह सकते हो। कस्टम्ड का मतलब होता है फैमिलियर, जाना पहचाना। उसी तरह से डिडेड द प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है वाज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन फ्यूचर। मतलब ऐसा चीज जो कि फ्यूचर में हो सकता है। ऐसा मतलब कि ऐसे चीज से डरना जो कि फ्यूचर में हो सकता है। इसके अलावा एन अपीलिंग स्पेक्टिकल का मतलब होता है कोई शॉकिंग सीन, मतलब कोई कौन है। एन अपीलिंग स्पेक्टिकल का मतलब होता है एक शॉकिंग सीन। इसके अलावा विप्ड ऑफ का मतलब होता है जल्दी से उतार देना। ट्रिकल्ड का मतलब होता है फ्लो, गिरना, बहना, सॉरी नॉट गिरना, बहना। श्रेड का मतलब होता है पीसेस। टेरापिन सेल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, कछुए के सेल को टेरापिन सेल बोलते हैं। ठीक है, कछुआ तो तुम्हें पता ही होगा। इनग्रोस्ड का मतलब कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, पूरा घुस जाना, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस चीज में। एम्बुश का मतलब होता है अचानक से अटैक करना, चुपके से, उसको एम्बुश बोलते हैं। क्राउचिंग का मतलब होता है स्क्वाट, तुम अगर जिम गए होगे तो स्क्वाट करते ही होगे, उसी को क्राउचिंग बोलते हैं। ट्रॉट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। कंपल्सिव का मतलब होता है बुरा आदत, तुम कह सकते हो, काइंड ऑफ। टक का मतलब होता है खींचना। रिचुअल का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनी। गैलॉप का मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना। अफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट करना। और स्पैट होता है थूकने का पास्ट फॉर्म। ठीक है, स्पिट का पास्ट फॉर्म स्पैट होता है। ठीक है, स्पैट क्या होता है? स्पैट होता है पास्ट टेंस ऑफ स्पिट। बात खत्म। यही तुम्हारे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, हार्ड वर्ड मीनिंग्स। इतना याद रखोगे, तुम अपने एग्जाम्स में इन सबका यूज करोगे, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इस तरह से इस चैप्टर का तुम्हारा की पॉइंट्स और कीवर्ड्स खत्म होता है। और की पॉइंट्स को समझाते समझाते मैंने तुम्हें इस चैप्टर का समरी भी ऑलरेडी बता दिया। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अटैच कर दे रहा हूं, तुम लोग देख लो, सॉल्व करो और कमेंट आंसर में मुझे उसका आंसर बता। जो भी आंसर सबसे पहले और सही बताएगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ओके, बाकी बच्चे उसके आंसर्स को देख सकते हो। तो यही था तुम्हारे इस चैप्टर का वीडियो। अब तुम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।